का अस्सलाम वालेकुम। आंसर है। सेकेंड ईयर में हमारी पाक स्टडी की क्लास है नेशनल साइंस अकेडमी रोकना में। है, हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है इस्लाम एंड रोक दिया। पाकिस्तान। इससे पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा है अल्लामा इकबाल। आज का टॉपिक है ओए लियाकत आप अली कब खान। समझेंगे? लियाकत अली खान वाज अपॉइंटेड एज पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे, ठीक है। जबकि इन्होंने अपना जब जब पहला मैं खुतबा रोकने का जो भी है कहूँ ना असम्बली तो में, पॉज ही किया पाकिस्तान की करें। असम्बली में आपको पता 7 नहीं है, हम मार्च रोजाना रोकते हैं, आके 1949 सवाल को करते हैं। दिया था। वहाँ पे इन्होंने रिप्रेजेंट किया था एक ड्राफ्ट नोट जिसमें करें, कुछ उन्होंने भी नहीं बताया करना, था कि क्या डायगोनल फाइंड मकसद आउट। है रेजोल्यूशन का, और उसे एक्सप्लेन किया था। आज टाइम वो क्या हम हुआ है? डिस्कस करेंगे। Whereas the sovereignty over the entire universe belong to Allah Almighty। पूरी दुनिया जो है हाकमत आला किसके पास है? अल्लाह ताला के पास है। पूरी दुनिया का मालिक कौन है? हाकिम कौन है? अल्लाह ताला की जात है। सारी पावर अल्लाह के पास है। He has delighted to the state of Pakistan through its people for being exercised within limited prescribed by him is a scared trust। और उन्होंने उसके अलावा अल्लाह ताला ने हमें ये रियासत दी ताकि हम इसे अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजार सके। ये जो आइन है ये असम्बली में रिप्रेजेंट किया गया लोगों के सामने, जो बताता है कि क्या सॉवरेनिटी, ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। पाकिस्तान एक आज़ाद रियासत है और इसका हाकिम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला जो है, अल्लाह ताला की ज़ात ही इसकी हाकिम है। जबकि उसके बाद उन्होंने कहा कि स्टेट शैल एक्सरसाइज इट्स पावर एंड अथॉरिटी थ्रू द चूजन रिप्रेजेंटेटिव। लोग चूज करते हैं कि उन्होंने सारी पावर्स अपने इस रियासत की किसे देनी है, किसे अपना हुक्मरान बनाना है। वेयर इन द प्रिंसिपल, यहाँ पे उसके बाद असूल बनते हैं डेमोक्रेसी के, फ्रीडम के, इक्वालिटी, फ्रीडम आज़ादी, इक्वालिटी किसे, इंसाफ को, टॉलरेंस बर्दाश्त को, सोशल जस्टिस माशरती इंसाफ को। ये सारे इस्लाम के मुताबिक बनाए गए। उसके बाद वो बात करते हैं कि wherein the Muslim shall be unable to order, मुसलमान जो है अपनी जिंदगियां अपनी मर्जी से गुजार सकते हैं, एंड कलेक्टिव स्फेयर इन अकॉर्डेंस विद द टीचिंग एंड रिक्वायरमेंट, और उसके मुताबिक हर कोई अपना जिम्मेदार खुद होगा और अपनी जिंदगी को कैसे गुजारेंगे, इस्लाम के असूलों के मुताबिक, जैसे कि होली कुरान मजीद में और हमें सुन्नत में बताया गया है जिंदगी गुजारने का तरीका। उसके बाद उन्होंने कहा वेयर इन एडिक्वेट प्रोविजनल शैल बी मेड फॉर माइनॉरिटी फ्रीली टू प्रोफेस एंड प्रैक्टिस। उसके अलावा हमारे पास जो अकलियतें हैं, हमारे पास जो झंडे में सफेद रंग है वो अकलियतों का है। वो ममालिक, वो कौमें जो बहुत थोड़ी तादाद में है, गैर मुस्लिम हैं, तो वो सारी भी, उन्हें भी आज़ादी है कि वो अपने मजहब और अपने त्यौहार के, अपने तहजीब के मुताबिक जिंदगी गुजार सके। उसके बाद उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान और कुछ क्या कहते हैं इंक्लूड शेल फॉर्म अ फेडरेशन वेयर इज यूनिट, अच्छा, विल बी सच बाउंड्री। उसके बाद उन्होंने बच्चे पाकिस्तान की कुछ हदूद मखसूस कर दी हैं, पाकिस्तान की हदें मुकर्रा की, और उसमें तमाम सूबों का बताया गया है कि हर सूबा जो है अपने अपने फैसले खुद कर सकता है। शैल बी ग्रांटेड फंडामेंटल राइट इंक्लूडिंग, उसके बाद उनका कहना है कि सबको बराबर के हकूक मिलेंगे। उसमें क्या आएगा, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी, कि कोई भी मौके आएंगे मुल्क में, कोई भी जिस भी चीज के मौके आएंगे, हर हर चीज सबको बराबर पे मिलेगी, ठीक है। तमाम मुल्कों को और अकलियतों का भी उसमें हिस्सा होगा। बिफोर लॉ सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस फ्रीडम ऑफ थॉट, आपके पास, उन्होंने कहा है ला ये सब चीज़ों को फॉलो करते हैं। आपके पास आज़ादी है बोलने की, अपने जज्बात का इजहार करने की, यकीन की, इबादत की, और अपने कानून और पब्लिक मॉरलिटी की, ठीक है। हर चीज़ की आपको आज़ादी दी जाएगी। प्रोविजन शुड बी मेड टू सेफ गार्ड, और जो सूबे हैं वो इस चीज़ की यकीन दहानी करेंगे कि माइनॉरिटीज और बैकवर्ड, और जितनी भी डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, जो बैकवर्ड तबका है, ठीक है, और जो माइनॉरिटीज हैं, उनको भी हर चीज, उनको हिफाजत मिले और हर चीज मिले, ठीक है। द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी शैल बी फुली सिक्योर्ड, वो जो जजेस हैं या जो अदलिया हैं, अदालतें हैं, उन्हें क्या है, उन्हें हिफाजत दी जाए, ठीक है। वो कोई भी फैसला
खुद मुख्तार होकर कर सकते हैं। उसके बाद बच्चे उन्होंने कहा है कि फेडरेशन इट्स इंडिपेंडेंस एंड ऑल इट्स राइट इंक्लूडिंग सोवरेन राइट ऑन लैंड सी एयर शैल बी सेफगार्डेड, कि जितने भी बाकी के सूबे हैं उन सब को भी उतना ही हक है जमीन पर, समंदर पर, हवा पर, और हर चीज की क्या कहते हैं उसे हिफाजत की जाएगी। सो द पीपल ऑफ पाकिस्तान में प्रॉपर एंटरटेन them rightful and honor place among the nation of the world। तो उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के लोगों के लिए ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे वो क्या कहते हैं बच्चे क्या कहते हैं अपनी जिंदगी अपने असूलों के मुताबिक गुजार सकते हैं। ऑनर्ड प्लेस है अमंग द नेशन, पूरी दुनिया में ही उनके लिए एक ऐसी जगह है जहाँ वो इज्जत से रह सकते हैं। मेक देयर फुल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड इंटरनेशनल पीस, और अपने मुल्क का जो क्या कहते हैं सुकून बरकरार रखने में भी उनको पूरा हिस्सा देना होगा या पूरी तरह से पार्टिसिपेट करना होगा। उन्हें भी चाहिए कि वो मुल्क में सूरत हाल अच्छी रखें, अमन अमान रखें, एंड प्रोग्रेस एंड हैप्पीनेस ऑफ ह्यूमैनिटी, और लोगों की तरक्की में भी और लोगों की खुशी में भी। सर आई कंसीडर दिस, इस तमाम खिताब उन्होंने किया था, ठीक है, पहली दफा जो किया था। उसके बाद उनका कहना है सर आई कंसीडर दिस द मोस्ट इम्पोर्टेंट ओकेजन इन द लाइफ ऑफ दिस कंट्री, ये इस मुल्क में होने वाला एक बहुत अहम वाक़या है। नेक्स्ट इन इम्पोर्टेंस ओनली टू अचीवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस, ये ना सिर्फ हमारे लिए क्या कहते हैं आज़ादी को हासिल करना है, बिकॉज बाय अचीविंग इंडिपेंडेंस वी ओनली वांट, क्योंकि ये हमने हासिल की है, ये हमारे लिए खुशी का मौका है आज़ादी को हासिल करना, और ये हमने जीती है, हमें दी नहीं हुई, हमने हासिल की है इस मौके को अपने मुल्क के लिए। इस पॉलिटिक्स इन अकॉर्डेंस विद आवर आइडिया आई वुड लाइक टू रिमाइंड द हाउस दैट द फादर ऑफ द नेशन, और मैं उनको जो हमारे कौम के फादर हैं, कौन है वो, कायदे आजम, कायदे आजम गेव एक्सप्रेशन टू हिज फीलिंग ऑन दिस मैटर एंड ऑन मुतय्यन एंड हिज व्यू। उसके बाद उनका कहना है कि मैं उनको बुलाना चाहूँगा या उनके बारे में बात करना चाहूँगा जिन्होंने अपनी आके अपने इजहारात का ख्यालात का इजहार करे, ठीक है, अपना व्यू, उनका नजरिया कि वो इस कौम को लेकर किस तरह देखते हैं, किस तरह चलते हैं। आज के लिए इतना काफी।